तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी पिक्चर की जिसका विलन ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन साले के थू से पता चल जाता है कि साइको है। मतलब जो शक्ल होती है ना, शक्ल एक होती है बंदे की कि हाँ बंदा सीधा सा आता है, एकदम शक्ल से पर्सनैलिटी पता चल जाती है। बंदे की शक्ल ही ऐसी है कि साइको लगता है, बोलता तो है ही नहीं वो। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं पिक्चर में। ठीक है, और जो विलन है ना, उसकी हरकतें और उसकी शक्ल से ही आप तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। मतलब पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसा सीन होता है। आज हम 2007 में आई पिक्चर नो 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 क्या नाम है, कंट्री फॉर नो ओल्ड मैन, ऐसी कुछ कंट्री फॉर नो ओल्ड मैन, हाँ ये पिक्चर है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। बात करते हैं इस मूवी की आइडेंटिटी और व्हाई इट्स स्पेशल मूवी। सबसे पहली बात तो ये सियोन ब्रदर्स का डायरेक्शन किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करता। नो ट्रेडिशनल, नो हीरो विलन। भाई विलन की कोई बैक स्टोरी नहीं है, सबसे डेंजरस बात यही है फिल्म पिक्चर की। विलन की कोई बैक स्टोरी नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, कोई 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 क्लाइमैक्स ही नहीं है पिक्चर का, कोई क्लाइमैक्स ही नहीं है पिक्चर का, कोई स्लो मो फाइट नहीं है साउथ की पिक्चर जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ ब्रूटली रियल है, सब कुछ। मतलब बहन का भैया पकौड़ा, अगर किसी के यहाँ पे गोली भी लग रही है तो मतलब अरे है न्यू वेस्टर्न मूवी ऐसी नहीं है ये। मजा आ गया, मतलब मूवी को देख के ऑर्गेजम आ गया था। लास्ट टाइम ऑर्गेजम रावण मूवी को देख के आया था। नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेजम गलत बात हुई। दूसरी बात, ये साला भूतनी का एंटोन ग्री, क्या नाम है, एंटोन ग्री, पता नहीं क्या ग्री नहीं, चिग्रू, एंटन चिग्रू। बंदे की शक्ल मैंने पहले ही कहा था, तो बात ऐसे है, अलग ही है। शक्ल पता नहीं कौन सा मर्द है, इतना टेस्टोन मैंने किसी आदमी के अंदर नहीं देखा जितना इसके मुंह पे है। सच्ची में बताओ मुझे तो कैसा टेस्टोन है, क्लीन शेव में अलग ही लगता है, ना ही ना शी। आई डोंट नो क्या लगता है ये, लेकिन बड़ा ही बेतुका लगता है ये, बाय गॉड। और बंदा हॉलीवुड के 100 विलन्स खड़े कर दो, अलग चमकेगा, अलग ही चार्म है इस कैरेक्टर का, अलग ही। भाई क्या ही साइकोपाथ है, साइलेंट, अलग ही और जमा रखा है। और फार्मिंग तो इससे सीखनी चाहिए किसी कैरेक्टर को, इन विलन। आय हाय, भाई सब मुर्गी वाले को मुर्गी खाली कर हाय राम, बेचारा। शकल पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है शकल पे, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। एक मिनट के लिए तो बंदे का, एक मिनट के लिए तो जोकर भी शर्माता है। मतलब क्या बोलूं, बंदे का एक ही रूल है, इफ यू आर कम इन दिस पाथ यू आर डन। बस इस बंदे का यही रूल है। प्लॉट समरी स्पॉइलर कंट्रोल रखूंगा, ठीक है। मैं स्पॉइलर में कंट्रोल रखूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, लिखा नहीं आता था। टेक्सास के एक डेजर्ट में एक हंटर जिसका नाम लिनियरन मॉस है, मॉस, उसको एक पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है जिसमें 20 लाख डॉलर, यानी कि 20 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में, उतने रुपए मिल जाते हैं एक नॉर्मल हंटर को। काफी है यार, किसी के लिए भी काफी है, मेरे लिए भी काफी है इतना पैसा तो। उस कैश वो तो कैश मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, उसके पीछे एक सन की साइको हिटमैन पड़ा है, एंथोन, क्या नाम है स्पूटनी वाले का, चिगुर 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 झिंगुर, झिंगुर नहीं चिगुर, एंटोन चिंगुर, क्या छोड़ो। और उसके और साथ ही साथ एक थका हुआ ओल्ड स्कूल शेरिफ जिसका नाम है एड टॉम बेल, जिसको लगता है कि दुनिया बदल गई है और मैं दुनिया को सही नहीं रख पा रहा, मतलब ठीक नहीं रख पा रहा, दुनिया मेरे कंट्रोल से हट चुकी है। बूढ़ों को कौन समझाए कि दुनिया कब का बदल गई है। ये 1918 नहीं है, ये 2007 उस मूवी के हिसाब से, क्योंकि 2007 मूवी बनी है। ये फिल्म चीज मूवी है, ठीक है, लेकिन ये मूवी स्पीड से ज्यादा आपको फियर, फेथ और लास्ट में क्या कहते हैं, मोरल डिक्रू दिखाती है, समझे। अब मैं बताता हूँ कि व्हाट आई लव इन दिस मूवी। चलो लेट्स सी। एंटोन चिगुर चिगुर चिगुर
द इम्बोडिमेंट ऑफ फेथ, समझ रहे हो ना? बैलेंस हॉरर, सीधी बात। बिना चिल्लाए बंदे ने सेट पे केओस क्रिएट कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको भी बैकग्राउंड म्यूजिक की, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको। इसके हेड ये कॉइन टॉस ने ही बंदे ने सब कुछ बता दी अपनी कहानी। इसके कॉइन टॉस ने पूरे हिस्ट्री में प्योरेस्ट, क्या कहते हैं उसको, अरे सिनेमा हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, समझ रहे हो? बहुत ही अलग लेवल, मतलब बंदा बुड्ढे को क्या बोला था शॉप में, हेड हेड एंड पता नहीं क्या टॉस, तो बोला हेड, बच गया, नहीं तो मरता। अब इसका ये नहीं पता चला कि लास्ट में उस लड़की के साथ क्या किया इसने, मारा कि नहीं। बोलो 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 सिक्के को, हेड की टेल, हेड की टेल। मरता तो है ही, एयर गन लेके जो बैठ जाता है। खैर, दूसरी चीज है सिनेमाग्राफ सिनेमाटोग्राफी कहते हैं ना इसको भाई। एवरी फ्रेम पेंटिंग, सीधी बात। टेक्सास के एक डेजर्ट की कहानी है, जो भी शॉट काफी अच्छा होता है। और चाहे वो होटल्स का शॉट हो, शॉट आउट जो सीन होता है, होटल भ्यूम भ्यूम बिशुम 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 उसका हो, या नाइट का शूटिंग का सीन हो, या नाइट स्ट्रीट्स का जो लड़ाई हुई थी, आय हाय मजा आ गया था। होटल के बाहर जो लड़ाइयाँ हुई थी, होटल के अंदर जो लड़ाई हुई थी। सियोन ब्रदर्स भाई साहब, पहले ही मैं कह देता हूँ, सियोन ब्रदर्स ना वो कैमरे में अपना टेंशन बिल्ड करते हैं, डायलॉग्स में नहीं बिल्ड करते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस पिक्चर की। और तीसरी बात, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब इट्स डजंट केयर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस, ये तुम्हारे भी एक्सपेक्टेशंस की कुछ भी कदर नहीं करती है पिक्चर, कुछ भी कदर नहीं करती है। तुम सोचते हो विलन बच जाएगा, और पिक्चर पता क्या कहती है, लाइफ वर्क्स डिफरेंटली। तुम्हें लगेगा कि विलन मरा जाएगा या उसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पिक्चर यही तो है ट्रुथ, क्रूलेस ट्रुथ अबाउट द लाइफ, जो रियलिटी में होता है जो कि सच है। विलन्स को बहुत कम ही सजाएं मिलती हैं। What I didn't like in this movie, let's see। देखो, ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, और मैं ये भी मानता हूँ कि हर मूवी हर किसी के लिए नहीं होती, ये बात सच है। पहली बात, अगर तुम हीरोइक पे ऑफ चाहते हो, ये मूवी आपके लिए नहीं है। अगर तुम बॉलीवुड क्लोजर चाहते हो, ये मूवी, या अगर तुम विलन को पनिशमेंट लेते हुए हारते हुए देखना चाहते हो, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स रियल। ये मूवी तुमको इरिटेट कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, तुम बोलोगे ये क्या है, ये क्यों है, बट क्या है क्यों है, सीधी सीधी बात है। मतलब ये मूवी तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं चलती, मैं पहले ही कह रहा हूँ। लाइफ वांट्स डिफरेंटली। लोग, कुछ लोग फाइनल क्लाइमैक्स से अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, इस फिल्म को इंटेंशनली मानते हैं, इंटेंशनली बनाई हुई मूवी मानते हैं, जो कि सच है। मुझे तो जहाँ तक लगता है मूवी इंटेंशनली बनाई ही गई है। अब बात करते हैं व्हाट्स मेक दिस मूवी इन योर हेड, दिस मूवी इन स्टे इन योर हेड, ठीक है? सबसे बड़ी बात, एंटोन, ये साल सांप, ये जहरीला वेपन, ये रेटल स्नेक, वो भी कम पड़ जाए। इसका कोल्ड लॉजिक, बंदे का कोई लॉजिक ही नहीं है, सीधी बात। मोमोस का ग्रीड, लालच, जो कि सब में है, सच कहूँ तो। शरीफ का हेल्पलेसनेस, और ये सब मिला के बस एक ही मैसेज देता है, और मैसेज पता है क्या है? ये बस एक ही हमको मैसेज देता है सब कुछ मिलाकर, द वर्ल्ड इज बिकम डार्कर एंड ओल्ड मैन नो लॉन्गर बिलोंग देयर। Would you watch this movie? अगर तुम क्लीन स्टोरी टेलिंग, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और स्लो बर्निंग टेंशन, ये ऐसी मूवी चाहते हो, तो ये मूवी मस्ट वॉच है। लेकिन आपको हीरोइक क्लीन एंडिंग, ठीक है, क्लीन एंडिंग चाहिए, हीरोइक पे ऑफ चाहिए, साउथ की मूवीज की तरह क्लोजर चाहिए, तो मूवी आपके लिए नहीं है। अगर तुम एक नए स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हो, कैरेक्टर कैसे लिखते हो, तुम ये सीखना चाहते हो, तो ये मूवी आपके लिए। बाय बाय, मैं थक गया हूँ।